आइए आज आप सब सुनेंगे पौष मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। पौष मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे अखोरस चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। यह व्रत सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर करने वाली है तथा भगवान गणेश की प्रीति बढ़ाने वाली है। यह सभी प्रकार के संकटों से रक्षा प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है तथा यह मनोकामना पूरक व्रत है। तो आइए सुनते हैं पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, पौष मास में किस गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए और उस दिन क्या भोजन करना चाहिए, उसे संक्षेप में बतलाने की कृपा करें। श्री गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, पौष मास की चतुर्थी विघ्न नाशिनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करके भोजन के रूप में केवल गौमूत्र ही पीना चाहिए। व्रती को पूर्वोक्त विधि से पूजन करना चाहिए, अर्थात दिन भर शांत भाव से निराहार रहकर व्रत करे, दिन में न सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन के बाद ब्राह्मण भोजन करावे, दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करे तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर मदान्ध हो संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली रावण को अपनी कांखों में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधापुरी में आया और इस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौना के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर अंगद ने उसे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उपहास किया। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। पूर्ववासियों की बात से रावण बहुत ही लज्जित हुआ। इस प्रकार उसका दर्प चूर हुआ। उसने अपने पितामह पुलस्त मुनि का स्मरण किया। अपने पोते की दीन पुकार से मुनि को आश्चर्य हुआ कि उसके पोते की ऐसी दशा क्यों हुई है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्य ही संभावी हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा कि हे पितामह, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ लिया गया। मुझे वह यहाँ लाकर गले में रस्सी लगाकर अपने लड़के को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधा रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूं? मेरा जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त जी ने कहा कि रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर्य से उत्पन्न है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकष्ट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था। अतः तुम भी इस संकष्ट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारा क्लेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर महर्षि वन में चले गए
और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं युधिष्ठिर से कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर युधिष्ठिर ने भी विधि पूर्वक पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। इस प्रकार से पौष मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय।